नए लोग डेयरी फार्म खोल के लाखों में कमा सकते हैं। इस तरह की बातें मैं क्यों नहीं करता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अपनी किसी भी वीडियो में या लाइव में या कोई मुझे फ़ोन कॉल भी करता है तो मैं कभी उनसे ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप डेयरी फार्मिंग कर लीजिए, लाखों रुपए कमाने लगेंगे, क्योंकि ये सब हकीकत नहीं होता है। मैं खुद इसके अंदर हूँ, मैं खुद एक डेयरी फार्मर हूँ। काफ़ी दिनों से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। तो कई बार लोग नाराज़ हो जाते हैं। अभी हाल ही के दिनों की मैं बात करूँ, 2-3 कॉल मेरे पास ऐसे आए जब वो लोग नया डेयरी करना चाहते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, 1-2 गाय है उनके पास, उसको बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों से जब बात मेरी होती है तो मैं तो किसी से भी ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आज से आप काम शुरू कीजिए और आप लाखों में कमाने लगेंगे। उन हालाँकि वो सोचते इसी तरह की हैं कि मैं फ़ोन करूँगा तो इनकी तरफ से इस तरह की कोई बातें मिलेंगी कि भाई इसको बढ़ाइए और बहुत कमाई है, ये है, वो है। मैं जब उनको समझाने लगता हूँ कि भाई इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, इसमें समय लगेगा, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं और फ़ोन काट देते हैं। इस तरह की बातें होती हैं। तो भाई हकीकत ही, कोई भी डेयरी फार्मर को अगर आप सुनते होंगे, जो अच्छा एक डेयरी फार्मर है, जो सफल हो चुका है या जो अभी सफलता के कगार पे है, उसकी एक ही बात वो बोलता होगा कि भाई कम से कम इसमें 3 साल आपको देना पड़ेगा। वो ये बातें क्यों करता है? देखिए, जो गाय आप खरीद के आज लाए हुए हैं, मान लीजिए उसने बच्चा दिया हुआ है। अब उसको जब आप सीमन लगाएँगे 3 महीने के अंदर, तो वो बच्चा आने में आपको लगभग 1 साल लग जाएगा। मतलब ये गाय को लाने से लेके दोबारा उसको माँ बनाने तक आपको 1 साल या 14 महीने का समय कम से कम लग जाता है। जब वो तो आप आपके दरवाजे पे माँ बनेगी, जब आपका सीमन लगाया हुआ बच्चा आपके घर आएगा, उसके बाद से फिर जब उसको पालेंगे, वो उसको फिर बच्चा देने में 2 साल लग जाएगा। तो ये 3 साल का समय लग जाता है। जब आपके घर बछिया पैदा होके जब वो माँ बन जाती है, तब समझा जाता है कि हाँ, अब आप एक सफल डेयरी फार्मर हो चुके हैं, या अब आपका डेयरी अच्छा चलने लगा है। इससे पहले देखिए होता क्या है, शुरुआती दौर में जब आप गाय खरीदते हैं तो पहले 3 महीने तो गाय खूब दूध देती है, और उसी पीरियड के लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं डेयरी फार्म बढ़ाना चाहता हूँ, तो उनको तो लग रहा है कि भाई अच्छा खासा इनकम हो रहा है। लेकिन मेरे तरफ से ऐसी बातें नहीं की जा रही है कि भाई और आप 2-3 खरीदिए और अच्छा से कमाइए, ये होता ही नहीं है। मिनटों नहीं लगते हैं आपको, 1 दिन में थोड़ी-सी तबीयत गड़बड़ है, इस तरह से इसलिए बात उतनी क्लियर नहीं आ पा रही होगी। तो मैं बोल रहा था कि मिनटों में, 1 दिन में ये सारा खेल उलट पड़ जाता है। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, एक छोटी-सी गलती आपसे हो जाएगी, सारा का सारा आपका किया धरा बर्बाद हो जाएगा और दूध सारा नीचे चला आएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि मान लीजिए आपकी डेयरी बहुत अच्छे से चल रही है और जो फीड आप खिला रहे थे, 2 दिन का फीड बचा हुआ था और आपने थोड़ा-सा कोताही कर दिया कि 2 दिन पहले आप फीड लेके नहीं आए, 2 दिन का है, 2 दिन बाद लेके आएँगे। तब तक पता चला जहाँ से आप फीड लाते थे वहाँ फीड शॉर्ट हो गया। 2 दिन आप जिस दिन खत्म हो गया उस दिन गए आप फीड लाने के लिए, पता चला वहाँ फीड ही नहीं है। तो अब आपको क्या, मजबूरी में फीड चेंज करना पड़ गया। कोई और खिलाएँगे, अरे जिसके पास फीड खत्म हो गया है, 2 दिन कम से कम लग जाएँगे उसके पास आने में। कोई अच्छा फीड अगर आप खिलाते हैं तो जिसकी मार्केट में वैल्यू है, जो मार्केट में चल रहा है, तो 2 दिन ही अगर आप फीड बदल दिए तो एक तो गाय की जो पेट सही नहीं रहेगा, गाय के दूध कम हो जाएगा। फिर जब आप दूसरा फीड लेके आए थे, उसको जब फिर जो पहला फीड खिला रहे थे, उसको जब खिलाएँगे तो फिर जो दूध कम हुआ है दूसरे फीड से, उसको मेंटेन करने में हफ्ते दिन लग जाएगा। ये एक समस्या हो गई। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे से चल रहा है आपका फार्म, गाय को ऐसा मैस्टाइटिस हो गया कि पूरा का पूरा थन सूज के एकदम पत्थर की तरह हो गया। गाय आपकी दूध दे रही थी 20 लीटर, 1 लीटर दूध देगी मुश्किल से। हो सकता है वो भी ना दे। अगर 3 से 4 दिन ये समस्या रह गया तो आप सोचिए 4 दिन में कितना लॉस हो गया आपका। दूध तो देना उसने बंद ही कर दिया, प्लस में दवाई अलग से लग रहा है उसको। अभी एक मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, शायद वो देख भी रहे होंगे, देखेंगे भी इस वीडियो को। उनके गाय को थनैला हो गया, वो है नहीं घर पे, तुरंत उपचार उसको नहीं मिल पाया, उसको हमको लगता है 3-4 हज़ार रुपए लग गए या उससे ज़्यादा ही लग गया। अभी कल ही बात हुई है, दिमाग में नहीं है मेरे कितना पैसा उन्होंने बताया, और अभी तक वो समस्या ठीक नहीं हो पाया पूरी तरह से। तो ये होता है, अचानक से खेल बदल जाता है। एक बड़ी सावधानी की चीज़ है और प्लस में मेहनत बहुत ज़्यादा है। जो लोग बाहर में काम कर रहे हैं तो वो तंग हो जाते हैं ना काम करते-करते। तो वो लोग भी ये सोचते हैं कि चलिए डेयरी फार्मिंग करते हैं, उससे ज़्यादा तंग हो जाएँगे आप इसमें। अगर आप काम से भाग रहे हैं तो उससे ज़्यादा आप इसमें तंग हो जाएँगे, उससे ज़्यादा काम इसमें करना पड़ता है। बिल्कुल 24 घंटे आपको एक्टिव रहना पड़ता है, 365 दिन, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। वहाँ तो है कि वहाँ से आप मन उकता गया, काम करने का दिल नहीं कर रहा है तो छुट्टी लेके चले आएँगे। यहाँ वो भी सिस्टम नहीं है, आपको छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी इसमें, क्योंकि आपके खुद का काम है।
जो लोग मुझसे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं डेयरी फार्मिंग करने के लिए, मैं उनको समझाने लगता हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं, फ़ोन काट देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली ये बोलूँ कि हाँ भाई 4 गाय खरीद के लाओ, तुम 1 लाख रुपए महीने कमाओगे। तो ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आज मैं बोल दूँगा, कल हो के आप मुझे गाली दोगे। आप क्या समझ रहे हैं कि 2-4 यूट्यूब की वीडियो देख के जो चीज़ें आपको मालूम हो गई है, बस उसी में कमाई है। जो लोग यूट्यूब पे बता दे रहे हैं लाखों रुपए कमाने के लिए, बस वो वीडियो देख लिए और कुछ तरीके, मैं भी जो तरीके आपको बता दे रहा हूँ, ये तरीके समझ के भी आप नहीं कमा पाएंगे। लिख लीजिए आज ही, अगर आपके पास पेन पेंसिल हो तो लिख लीजिए, आपकी अभी लिख लीजिए। मैं जो बताता हूँ सिर्फ इस बात को सुन के आप नहीं कमा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इज्जू डेयरी फार्म से ज्यादा आप सुन रहे हैं, और इज्जू डेयरी फार्म वाला जो है बेचारा पंजाब जाके बड़े बड़े फार्म पे घुमा हुआ है, उसने आंखों से देखा हुआ है, बिल्कुल सामने से सफलता देखा हुआ है डेयरी फार्मर्स की, लेकिन उसका डेयरी फार्म फेल हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि आप वीडियो देख लेंगे और आप सफल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। इसमें स्ट्रगल करना ही पड़ता है। कई सारे डेयरी फार्मर्स हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शुरू में बहुत ज्यादा फेलियर हुए। एक बैलेंस बनाने में बड़ा समय लगता है। डेयरी फार्म में आप अगर सोच रहे हैं कि डेयरी फार्म में उतरते ही आप लाखों रुपए कमा ले, तो ये होता नहीं है। इसको संभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी गलती आपने समय पे, मान लीजिए आप काम करते करते तंग हो गए, आपको अब काम करने का दिल नहीं कर रहा है, गाय को टाइम से आप खिला, शुरू में आप तो बहुत उत्सुक थे, बहुत आपका मन कर रहा था कि गाय को खिलाए। बाद में आपका थोड़ा सा मन छोटा होने लगा, उतना पैसा जितना आपने सोचा था नहीं आ रहा है, गाय बीमार पड़ने लग रही है। अब आप क्या किए, मन नहीं लग रहा है काम करने में। जाहिर सी बात है, देखिए जब पैसा नहीं रहेगा तो किसी काम में मन नहीं लगेगा। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। कहा जाता है कि पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा कुछ भी नहीं है, ये वही लोग कहते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। गरीब आदमी कभी नहीं कहता कि पैसा कुछ कोई चीज नहीं है। पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा जब रहता है तो जो लोग आपको नहीं जानते हैं वो भी आपकी इज्जत करते हैं, जिनसे आपने कभी मुलाकात नहीं की, बस वो जान गए आपके पास पैसा है, वो आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर पैसा नहीं रहे तो आपके घर वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे, घर में झगड़ा होने लगेगा। मान लीजिए आपने कुछ पैसा कहीं से इकट्ठा करके आपने डेयरी फार्मिंग कर लिया और उसमें लॉस होने लगा। शुरू में आप अच्छा कमाए, लोग तारीफ करने लगे, अरे बड़े अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन बाद में लॉस होने लगा। तो अब रोजाना आपको ये बोलेंगे कि मैंने पहले ही बोला था मत करो, ये काम अच्छा नहीं है, ये है वो है। घर वाले डेली आपको बोलेंगे बंद कर दो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ये आप प्रेशर में आके बंद कर देंगे। अब वो काम में मन ही नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, आप टाइम से गाय को खिला नहीं पाएंगे। एक पहले से गाय गड़बड़ चल रही है, ऊपर से आपने उसकी टाइम सही से खिला नहीं रहा है, टाइम से उसको देखभाल नहीं कर रहा है, दवाई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मन नहीं लग रहा है, पैसा उससे नहीं आ रहा है, तो और वो खत्म हो जाएगा। इसी चलते डेयरी फार्म बंद भी होता है। ज्यादातर डेयरी फार्म बंद होता है लापरवाही की वजह से ही। शुरू में अच्छा चलता है, आदमी खूब अच्छा से देखभाल करता है, जैसे ही डेयरी में इनकम अच्छा नहीं होता है, गाय बीमार पड़ने लगती है, इंसान का मन छोटा हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो पूरा का पूरा डेयरी बर्बाद हो जा रहा है। देखिए डेयरी में असफल और नुकसान उसी को हुआ है जिसने डेयरी को छोड़ दिया है। जो इसमें लगा रहा है उसको कभी नुकसान नहीं हुआ है। मैं अभी आपको बता रहा था एजाज डेयरी फार्म के बारे में, इज्जू का बिजनेस आइडिया जो यूट्यूब चैनल है, कितना लॉस के बाद भी आज देखिए सफल हो गया। वही 3 साल है, जब घर पे बच्चा पैदा हो गया और वो बच्चा जब माँ बन जाती है वो बच्चियां, तब आप सफल हो जाते हैं। आप आज के डेट में कई सारी बच्चियां उनकी जो है उनके घर की पैदा हुई है, अच्छी नस्ल की बच्चियां माँ बन रही है, अच्छा दूध आ रहा है, उसमें से कुछ बेच भी रहे हैं। तो ये होता है। लेकिन शुरुआती आप वीडियो जाके देखिए उनकी, क्या स्ट्रगल था। लोग पागल कहते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो ये सारी चीजें आपको, हमने भी बहुत सारा झेला हुआ है। आज वो चीजें कैमरे पे नहीं है, क्योंकि उस समय वीडियो हम लोग नहीं बनाते थे, हम लोग किसी की देखते थे, बस भी दूसरे की वीडियो देखते थे, खुद का कोई अनुभव नहीं था। क्या बनाएंगे उसमें, क्या बताएंगे कि हम फेलियर झेल रहे हैं, गाय को खिला नहीं पा रहे हैं, दाना का पैसा नहीं है मेरे पास, ये चीजें क्या बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब चीजें अच्छी चल रही हैं तो आपको बता रहे हैं। इसको और बेहतर बनाने के लिए हमको और मेहनत करना पड़ेगा। शाहरुख खान जो एक्टर है, अनुपम खेर से उन्होंने कहा था कि एक ऊंचाई पे पहुंचने के लिए जितना मेहनत करनी पड़ती है, वहां पे बने रहने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, उस सफलता को बनाए रखने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यही चीज है, ये नहीं कि आपका फार्म जो है अब अच्छा से चल रहा है तो उसको वही छोड़ दिए, बस चल तो रहा है। मेरा ही फार्म है, अभी अभी इसको हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ कारण है। जब इसको बढ़ाना पड़ेगा तो जो कदम हमको उठाना पड़ेगा उठाएंगे। अगर मुझे कहीं जाना पड़े पैसे कमाने के लिए तो मैं जाऊंगा।
डेयरी छोड़ के अगर मुझे जाना पड़े, क्योंकि मैं अकेले से मेहनत नहीं कर रहा हूँ। देखिए कैमरे के सामने मैं हूँ, बाकी पूरे परिवार का मेहनत है मेरा इसमें, ये मेरा अकेले का मेहनत नहीं है। मैं अकेले इतनी गायों को नहीं संभालता हूँ, अकेले इनको नहीं खिलाता हूँ मैं, पूरे परिवार की मेहनत है। तो अगर इसको और बड़ा हम लोग कर, अभी तो दूध का रेट अच्छा करने और पनीर की दुकानदारी में थोड़ा सा हम लोग फंसे हुए हैं कि उसको थोड़ा स्टेबल कर ले, अपने पनीर बनाए, खुद बिक ही रहा है और ज़्यादा क्वांटिटी में बिके, दही बिकने लगे, सारी चीज़ें जब खुद बिकने लगे, बस ये है कि दूध का रेट अच्छा से अच्छा होने लगे। 100 लीटर दूध बेच के अगर 3500 रुपये मुझे मिलता था, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो 3500 रुपये मुझे 60, 65, 70 लीटर दूध बेच के मिले, यही है, या 50 लीटर दूध बेच के मुझे 3500 रुपये मिल जाए। तो ये चीज़ों में हम लोग लगे हुए हैं। तो जब वो ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी और इसको बड़ा करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो उसके लिए जो कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे हम। इसको छोड़ के अगर हमको फिर से गल्फ में जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन इसको बड़ा करेंगे, क्योंकि अब ये चल दिया है। अब ये नहीं है कि इसी में लगे रह रहे हैं, इसी से जो पैसा आएगा धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं अपने। इतना बड़ा मेरा परिवार है, तकरीबन 20 लोगों का, उसके बाद इससे अपना परिवार भी चलाना है, इनको भी देखना है, ऊपर से बाहर से कुछ दुकान उकान हम लोग खरीदे, उसमें भी पैसा लग रहा है, उसको बनाने में पैसा लगेगा। तो इससे कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा कि आप ये सारा चीज़ कीजिएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर आप एक सफल डेयरी फार्मर बन जाते हैं, तो उस सफलता को बरकरार रखने के लिए आपको एक अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। और अगर आपने अच्छा कदम नहीं उठाया तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि बस उससे आप पैसा ही निकालते रहेंगे तो क्या सफल हो पाएंगे। तो यही सब चीज़ें हैं जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। अगर आप ही इस मकसद से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये फ़ोन करने पे ये बताएंगे कि आज आप डेयरी खोलिए लाखों में कमाएंगे, तो ऐसा तो मेरा कोई अनुभव है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। बुरा मान के आप लोग कॉल काट देते हैं, वो अलग बात है, आपकी मर्जी है। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन ये है कि आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, आप फ़ोन करते हैं तो रिसीव मैं करता हूँ। कई मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमेशा उनसे बात होती है, जो उनको पूछना रहता है, या मुझे ऐसे भी मेरा मन करता है मैं उनको फ़ोन करता हूँ, क्योंकि वो पुराने लोग हैं, उनसे मैं खुद फ़ोन करते रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, बाकी सफलता लास्ट में है। सफल हो जाएंगे तो पैसा ही पैसा है, लेकिन शुरू में मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। और अगर आप मेहनत छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा मेहनत आपको इसमें करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मेहनत, आप काम से अगर भाग रहे हैं तो फिर तो आप डेयरी में सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं अगर बाहर में आप काम करते हैं और काम से भाग रहे हैं, तो डेयरी में सफल नहीं हो पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको। यही एक ऐसा काम है जिसके लिए लेबर नहीं मिलता है, हर काम के लिए आपको लेबर मिलेगा, इसके लिए लेबर नहीं मिलेगा।